नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। बुजुर्गान मोहतरम, सबसे पहले ये बात ध्यान नशीर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 7 औलाद थी, जिनमें से 3 मुज़क्कर औलाद थी और 4 मुअन्नस औलाद थी। और तमाम औलाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से हुई। सिर्फ़ एक बेटा जिसका नाम इब्राहिम रखा गया, यह हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुआ। सबसे पहले आपके यहाँ बेटा हुआ या बेटी? बाल लोगों की राय यह है कि आपके यहाँ पहले बेटी हुई जिसका नाम ज़ैनब रखा गया, लेकिन अक्सर उलमा की राय यह है कि सबसे पहले आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कासिम रखा गया, और कासिम की निस्बत से ही आपकी कुन्यत अबुल कासिम पड़ी। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 1 जनवरी 598 ईस्वी को मक्कतुल मुकर्रमा में बेसत नबवी से पहले हुई, लेकिन ये 2 साल या 1 साल या 7 माह दुनिया के अंदर रहे और सन 600 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया और मकबरुल मुअल्लात में इनको दफनाया गया। हज़रात उलमा ने लिखा है कि जब इनका इंतकाल हुआ तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई रो रही थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अल्लाह के पैगंबर से फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, इस बच्चे ने मुद्दत रज़ात मुकम्मल नहीं की और मेरा दूध भी अभी बाकी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में इनके लिए दूध पिलाने वाली मौजूद है, वो अनकरीब इनको दूध पिलाएगी, और अगर तुम चाहती हो मैं उस दूध पिलाने वाली की आवाज़ तुम्हें सुनवा दूँ तो सुनवा सकता हूँ। लेकिन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह का रसूल सच्चा है और हक़ बात इरशाद फरमाता है। दूसरा बेटा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर पैदा हुआ वो अब्दुल्ला था, जो 600 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुआ और इनका लक़ब ताहिर और तैयब रखा गया। बाल लोगों ने ताहिर और तैयब इससे ये महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि ताहिर और तैयब के नाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और थे। हालांकि तसव्वुर और ये ख्याल सही नहीं। सही बात यह है कि नाम अब्दुल्ला था और ताहिर और तैयब ये दोनों अब्दुल्ला के लक़ब थे। ये भी दुनिया के अंदर ज़्यादा दिनों तक ना रह सके और इनका भी बचपने के अंदर इंतकाल हो गया। हज़रात उलमा ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ औलाद की पैदाइश में कुछ देरी हुई तो बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आप तो अबतर हैं। रिवायत के अंदर आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हिसाब से गुफ्तगू फरमा रहे थे और थोड़े से फासले पर आपका दुश्मन आस इब्न वाइल अस्सामी खड़ा हुआ था। उससे किसी ने पूछा रसूलुल्लाह के बारे में, तो उसने कहा कि ये तो अबतर है, इनकी नस्ल मुनक़ते हो चुकी और इनकी नस्ल चलने वाली नहीं। तो कुरान की आयत नादिल हो गई, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास या गालिबन हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि आस इब्न वाइल अस्सामी ये अबतर साबित हुआ, ये माल से भी अबतर साबित हुआ और औलाद से भी अबतर साबित हुआ, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रूहानी औलाद तमाम मुसलमान तमाम मोमिनीन मौजूद हैं और क़यामत तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा चलता रहेगा, बल्कि क़यामत के बाद भी। लेकिन आस इब्न वाइल अस्सामी जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अबतर की निस्बत फरमाई थी,
وہ لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا گیا، نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ علامہ زمخشری صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد جب یہ صورت نازل ہوئی تو گویا آپ کو تسلی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عنایت کی ہے، جو آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بہتر اور افضل ہے۔ تیسرا بچہ آپ کے یہاں ابراہیم پیدا ہوا، اور یہ ابراہیم ذی الحجہ میں سن 8 ہجری میں مطابق 630 عیسوی میں مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک سے پیدا ہوا، اور ابو رافع کی بیوی ام سلمہ دایا کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو رافع خوشخبری دینے کے لیے چلے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے آ کر بچے کی بشارت دی اور آپ کو یا ابا ابراہیم سے پکارا، گویا کہ بشارت بھی دی اور ساتھ ساتھ نام کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نام پر ابراہیم رکھا۔ اور ابو رافع جو بشارت لے کر کے آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام بشارت کے صلے میں مرحمت فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنے بچے کو دست مبارک پر اٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کی بڑائی بیان کی، اور سر کے بال کٹوا کر سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ جو دایا تھی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا عقیقہ بھی فرمایا۔ لیکن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے، اور حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 29 شوال سن 10 ہجری 27 جنوری 632 عیسوی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے ان کو بقیع کے اندر دفن کیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہا لرحمہ، یہ رحمت ہے۔ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور دل رنجیدہ ہوتا ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، اے ابراہیم ہم تمہارے فراق سے رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں۔ بہرحال یہ 3 مذکر بیٹے آپ کے یہاں پر پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر ہوتا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جو آپ کے صاحبزادے ہیں۔ ابن ابی خالد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے کہا کہ کیا آپ نے ابراہیم کو دیکھا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بعد نبوت کا اور رسالت کا فیصلہ ہوا ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے اور وہی پیغمبر اور نبی بنائے جاتے، لیکن چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر بننے والا نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کی رسالت اور نبوت ہی تا قیامت چلے گی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں سب سے پہلی جو بیٹی تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی پیدائش حضرات علماء نے لکھا ہے ہجرت سے 23 سال پہلے، ہجرت سے 23 سال پہلے، اور 600 عیسوی میں مکۃ المکرمہ میں بعثت نبوی سے پہلے ہوئی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے خالہ زاد بھائی عاص ابن ربیع سے کیا گیا۔
یہ عاص ابن ربی حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ سفر میں گئے ہوئے تھے۔ جب سفر سے واپس آئے تو حضرت زینب نے اپنے اسلام کی خبر اپنے شوہر عاص ابن ربی کو دی، لیکن عاص ابن ربی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ غالباً وجہ یہ رہی ہوگی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے آبا اور اجداد کے دین کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ وہ اپنے دین پر باقی رہی، وہ اپنے دین پر باقی رہے۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو قریش کے ساتھ یہ بھی گئے، لیکن وہاں جا کر کے مدینہ منورہ میں گرفتار ہو گئے، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کو دیا تھا وہ بھیجا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ نے پہچان لیا اور آپ کو خدیجۃ الکبریٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دیا جائے اور ان کے شوہر عاص ابن ربی کو آزاد کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر، ہم اس پر راضی ہیں، لہذا ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن ایک شرط لگائی گئی، عاص ابن ربی سے کہا گیا کہ زینب کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ یہ مکہ گئے اور مکہ جانے کے بعد انہوں نے مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا، لیکن قریش پیچھے لگ گئے، اور خاص طور پر حبار ابن اسود اور نافع ابن قیس، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈرایا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور ان کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا۔ بعض حضرات علماء کہتے ہیں کہ جس اونٹنی پر حضرت زینب کو سوار کیا گیا اس اونٹنی پر انہوں نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی، ڈر گئی اور اوپر سے نیچے پتھر پر گری اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آپ بہت غضبناک ہوئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو ان دونوں کو پائے ان کو آگ میں جلا دے۔ پھر ایک اگلے دن آپ نے فرمایا کہ آگ میں جلانا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، بقیہ کسی اور کے لیے آگ سے کسی کو عذاب دینا جائز نہیں۔ تم میں سے ان دونوں سے جو ملاقات کرے اور یہ دونوں تم میں سے جس کو ملے ان کو اٹھا کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس عاص ابن ربی کے گھر چلی گئی اور کسی نہ کسی طریقے سے پھر ان کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔ حضرت زینب عاص ابن ربی کے بغیر 5 یا 6 سال مدینہ منورہ کے اندر رہی، لیکن عاص ابن ربی جو ان کے شوہر تھے فتح مکہ سے پہلے ملک شام تجارت کی نیت سے گئے، وہاں سے واپسی پر گرفتار پکڑ لیے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ان کو پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کیا، ان کو وقت اور عزت دی۔ حضرات صحابہ کرام سے کہا کہ جو تم نے ان کا مال چھینا ہے اس کو واپس کر دیا جائے اور ان کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ لہذا یہ مدینے سے مکہ واپس آئے اور قریش کا جو سامان تجارت لے کر کے گئے تھے وہ قریش کو واپس کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ مدینہ منورہ حاضر خدمت ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ بعض حضرات علماء کہتے ہیں کہ پہلا نکاح جو کا تو باقی رکھا گیا، اور بعض حضرات علماء کی رائے یہ تھی کہ نکاح بھی دوبارہ ہوا اور مہر بھی دوبارہ طے کیے گئے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی، اور ہجرت کے موقع پر جو اونٹ کے اوپر سے گری تھی اور جو چوٹ لگی تھی اسی کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 8 ہجری کے اندر
629 ईस्वी में हुआ और ये बकी के अंदर दफन कर दी गई। दूसरी बेटी आपकी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 20 साल पहले 603 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुई और उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। इनका पहला निकाह आपके चचा के जो बेटे थे उतबा, उनसे हुआ। गोया कि उतबा हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चचाजाद भाई थे। लेकिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, या सूरह तब्बत यदा अबी लहब नादिल हुई, अबू लहब और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील की मजम्मत के सिलसिले में, तो अबू जहल ने और कुरैश मक्का ने इन पर जोर दिया कि ये मोहम्मद की बेटी को तलाक दे। उतबा ने हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में आकर कुछ नाज़ेबा कलिमात भी कहे, जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की और ये फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इन पर मुसल्लत फरमा। हज़रात उलमा ने लिखा है कि ये सफ़र में गए और इनको डर तो था ही, तो रात में जब ये सोए तो चारों तरफ पहरे के लिए आदमी इन्होंने बिठा दिए और आदमी सुला दिए, लेकिन एक शेर आया और बीच में घुसा और इनको चीर दिया। उसके बाद हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से हुआ। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ इन्होंने हबशे की तरफ हिजरत फरमाई और फिर हबशे से मक्कतुल मुकर्रमा वापस आई और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रात उलमा लिखते हैं कि हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बहुत ज़्यादा अदियतें और तकलीफ़ सही। मक्के से हबशा हिजरत करके गई और वहाँ पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, और अब्दुल्ला की आँख पर किसी मुर्गे वगैरह ने ठोंक मार दी, जिसकी वजह से उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। और जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हबशे से मक्का वापस आई तो आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गम लाहिक हुआ। बहरहाल फिर उसके बाद मदीना मनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले आई और यहाँ पर सन 2 हिजरी में एक बीमारी हस्बा, उसमें ये मुब्तला हुई। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर की तैयारी कर रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया, तुम इनकी इयादत करो और हमारे साथ ग़ज़वे के अंदर शिरकत मत करो। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी तीमारदारी की और जिस दिन मदीना मनव्वरा के अंदर ज़ैद इब्न हारिसा इत्तला दे रहे थे ग़ज़वे बदर की फ़तह की, तो उसी दिन इनका इंतकाल हुआ और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की और सन 2 हिजरी में ये दुनिया से चली गई। तीसरी बेटी जिसका नाम उम्मे कुलसूम था, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हिजरत से 19 साल पहले और 604 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा हुई और इनका निकाह भी अबू लहब के दूसरे बेटे उतैबा से हुआ। इनको भी तलाक दे दी गई और इनका निकाह हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद सन 3 हिजरी में गालिबन रबीउल अव्वल के महीने में निकाह हुआ और जमादी सानी के अंदर गालिबन शब ज़ुफ़ाफ़ हुई। लेकिन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई औलाद नहीं हुई और इनका भी शाबान के महीने में सन 9 हिजरी के अंदर इंतकाल हो गया। 630 ईस्वी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और जिस वक़्त इनको दफन किया जा रहा था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कब्र पर बैठे हुए रो रहे थे। हज़रात उलमा ने लिखा है कि हज़रत अली इब्न तालिब, फ़ज़ल इब्न अब्बास, उसामा इब्न ज़ैद कब्र में उतरे। एक साहब ने और कब्र में उतरने की इजाज़त मांगी, लेकिन रसूल अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है कि जिसने रात अपनी बीवी से सोबत नहीं की? तो अबू तलहा अंसारी बोले, अल्लाह के पैगंबर मैं हूँ। आपने फरमाया, तुम कब्र में उतरो। ये भी कब्र में उतरे। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस, सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, इन्होंने गुस्ल दिया और उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ पर मौजूद रही। चौथी बेटी आपकी फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये सबसे छोटी बेटी थी और ज़हरा इनका लक़ब था। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी। और जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता दमकता था चाँद की तरह, ऐसे ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी चेहरा चमकता और दमकता था। इसलिए इनका लक़ब ज़हरा रखा गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश भी जमादिल उखरा हिजरत से 18 साल पहले 27 जुलाई 604 ईस्वी में मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबे थी, हर एतबार से, अखलाक व आदात में भी, चलने फिरने में भी और कलाम और गुफ्तगू करने में भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती थी तो आप इनको देखकर खड़े हो जाते थे और अपनी जगह बिठाया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से किया और जब हज़रत अली पैगाम निकाह के लिए गए तो उससे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर से फरमा चुके थे कि फ़ातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे रात में दफन किया जाए, लिहाजा इनको रात में दफन किया गया और 3 बच्चे पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो वफ़ात हुई वो 3 जमादिल उखरा सन 11 हिजरी मुताबिक 28 अगस्त 632 ईस्वी और कुल इनकी उम्र 28 साल हुई। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें थी उन सब का इंतकाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हुआ। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल आपकी वफ़ात के 6 माह के बाद हुआ। और जब हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए थे तो उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद दुनिया से जा चुकी थी। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़िंदा थी। इसलिए हज़रत फ़ातिमा की पैदाइश पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अब सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़क्कर औलाद ज़िंदा नहीं रही और मुअन्नस औलाद ज़िंदा रही, इसमें हिकमत और मसलहत क्या है? हज़रात उलमा ने बहुत सारी हिकमतें और मसलहतें बयान की, लेकिन 2-3 बातें आप हज़रात के गोश गुजार कर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आपके बाद आपकी मुज़क्कर औलाद ज़िंदा रहती तो जैसे पहले पैगंबर आए और उन पैगंबरों के बाद उनकी औलाद आई और उनमें नबूवत का और रिसालत का सिलसिला जारी हुआ, तो ऐसे ही लोगों के जहनों में ये बात बैठ सकती थी कि आपके बाद आपकी मुज़क्कर औलाद नबी और पैगंबर होगी, जबकि आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं था। आप आखिरी नबी थे, ख़ातमुल अंबिया थे। तो ताकि लोगों के जहनों में नबूवत का और वरासत का तसव्वुर पैदा ना हो कि जैसे पहले पैगंबरों की औलादों में नबूवत और रिसालत की वरासत जारी हुई, तो अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुज़क्कर औलाद भी बाकी रहती तो लोगों के जहनों में नबूवत और रिसालत का तसव्वुर पैदा हो सकता था और लोग ये कह सकते थे कि इनको पैगंबर और नबी बनाया जाए, जबकि आप ख़ातमुल अंबिया है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। दूसरी हिकमत हज़रात उलमा ने बयान की कि जिनके यहाँ पर मुज़क्कर औलाद नहीं, उन हज़रात को तसल्ली रहे, इत्मीनान रहे कि अगर हमारे यहाँ मुज़क्कर औलाद नहीं है तो अल्लाह के पैगंबर के यहाँ पर भी मुज़क्कर औलाद बाकी नहीं रही।
और जिन लोगों के यहाँ मुज़क्कर औलाद हुई उनका इंतकाल हो गया तो उन हजरात के लिए एक उसवा रहे, एक तालीम रहे कि हमें अपनी मुज़क्कर औलाद के दुनिया से जाने पर क्या करना है। उसकी तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दी और बता दिया कि अगर मुज़क्कर औलाद हो और अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी ही में उसको बुला ले तो ऊपर सब्र करना चाहिए, जज़ाफ़दा नहीं करना चाहिए। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया है तो हमें भी सब्र करना चाहिए। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये हिकमतें और मसलिहतें हज़रात उलमा ने बयान की हैं। बहरहाल ये मुख्तसर अहवाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के आप हज़रात के सामने इस वीडियो के ज़रिए से बयान किए गए हैं और कल की वीडियो में इंशाअल्लाह हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नवासिया उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।